हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों क्लास 7 के विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आज है मिड टर्म असेसमेंट, जो है मध्यावधि मूल्यांकन, जो JCERT द्वारा जारी किया गया है सत्र 2020-21। इसका क्वेश्चन आंसर आपको देना है, जमा करना है। तो चलिए हिंदी विषय का पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो है तद्भव शब्द को चुनना है। तद्भव शब्द चुनिए। तृण है, सपना है, हस्त है, गृह है। तो तद्भव शब्द जो है वो सपना है, ठीक है। नंबर 2, तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द चुनना है। ऑप्शन है चांद, तांबा, पोता, सर्प। तो तत्सम शब्द जो है वो सर्प है, सर्प, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, मैं क्लियर कर दूँ यहाँ, इसमें सपना, इसमें सर्प लगाना, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। सुनने में समान परंतु भिन्न अर्थ रखने वाले शब्द जो है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक। जी हाँ, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जो सुनने में समान लगता है परंतु उसके अर्थ अलग हो जाता है, इसको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। चलिए बहुत अच्छे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बना? गिल्लू जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बना? तो चलिए इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। यस, इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए इसका आंसर ये है आपका कि गिल्लू जो है वो जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बना। मैं पूरा तैयार करके आपको बता दे रहा हूँ। उसकी पूरी जाति यानी गिल्लू जो है उसकी पूरी प्रजाति को गिलहरी कहा जाता है, और इसी समय पर लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। इस प्रकार जो नाम जातिवाचक संज्ञा के रूप में था वह अब एक व्यक्ति विशेष के नाम के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा पड़ गया। यानी गिलहरी को, ये उसकी पूरी जाति को गिलहरी कहा जाता है, लेकिन अब गिल्लू जो है उसी गिलहरी का एक नाम है, इसलिए वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए बहुत अच्छा। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है पाठ के अनुसार कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। पाठ के अनुसार जो आपके दिए हुए पाठ हैं उसमें कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। यस, तो देख पा रहे हैं उसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। अब देखें कि पाठ के अनुसार कैसे कैसे हाथ खुशबू रचते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, सारे पॉइंट्स को देखना। पाठ के अनुसार निम्नलिखित हाथ खुशबू रचते हैं। पहला, उभरी नसों वाले हाथ अर्थात वृद्ध मजदूरों के हाथ में खुशबू रचते हैं। चलिए फिर है घिसे नाखूनों वाले हाथ अर्थात मजदूर वर्ग के हाथ, ठीक है। पीपल के नए पत्ते जैसे हाथ अर्थात कम उम्र के बच्चे के हाथ में खुशबू रचते हैं। जूही की डाल जैसे हाथ अर्थात नवयुवतियों के सुंदर हाथ में खुशबू रचते हैं। कटे पिसे और जख्मी अर्थात मालिक द्वारा शोषित एवं सताए मजदूरों के हाथ। इन सब पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इनके हाथों में खुशबू रचते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कवि के अनुसार कहाँ बनती है। यस, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कवि के अनुसार कहाँ बनती है, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कवि के अनुसार कहाँ बनती है। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कवि के अनुसार कई गलियों के बीच, कूड़े करकट के ढेरों में, गंदे नालियों में बनते हैं। चलिए इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, ये वाला। चलिए
बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किन्हीं 4 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ये 4 मुहावरा दिया हुआ है। लार टपकना, आंखें खुलना, 9 2 11 होना, दिमाग खाना, मन में ठानना। इसमें दिया है 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, लेकिन 4 का आंसर आपको देना होगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इसका आंसर आपको देखिए पहला जो है आंखें खुलना। आंखें खुलने का मतलब होता है सचेत हो जाना या होश में आना। चलिए देखिए इसके वाक्य, पिताजी ने तो मुझे बहुत समझाया है लेकिन मेरी आंखें 10वीं में फेल होने के बाद ही खुली। देखिए इससे बना वाक्य ये है। चलिए 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। देखिए वाक्य, पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गए। पुलिस के आते ही चोर भाग गया मतलब। चलिए अगला है दिमाग खाना, मतलब बेकार की बातें करके तंग करना, ठीक है, इसका अर्थ होता है। देखिए वाक्य क्या बनेगा, राहुल तुम मेरा दिमाग मत खाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। ये इससे वाक्य बना है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है लार टपकना। लार टपकना मतलब होता है लालच आना। देखिए इससे वाक्य कैसे बनता है, कोई चीज़ देखकर या सुनकर उसे पाने के लिए लालयित होना, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाता है पाने के लिए उसके मन में लार टपक रहा है, या इस तरह के वाक्य आप बना सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। चलिए यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। ये जो आपका दिया हुआ 3 लाइन, इसका अर्थ आपको बताना है। चलिए इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। यस, इसका आंसर आपको देख लेना होगा। देखिए इसका आंसर है खूब रचते हैं हाथ, ऐसी कवि ने इसलिए कहा जिन हाथों के द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जाते हुए हाथ गंदे हैं, ठीक है, गंदी जगहों पर रहते हैं और अभावग्रस्त जीवन में जीने को विवश हैं। इसलिए कहा गया उन लाइनों में कि दुनिया में जो है वो दुनिया के किन किन जगहों पे जो हाथ रचते हैं, किस तरह के हाथ रचते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छता स्वच्छता के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो स्वच्छता का साफ सुथरा रहने के जो महत्व हैं उस पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। उसका लगभग 100 शब्द होने चाहिए, 100 शब्दों में लिखने चाहिए, ठीक है। इसके बाद है तो स्वच्छता के महत्व के बारे में आप बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। अपने आप में स्वच्छ रखना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने कपड़े को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों के बीच में स्वच्छता के महत्व को फैलाना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने विद्यालय को साफ़ रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आप अपने आप को साफ़ रखेंगे, घर स्कूल को साफ रखेंगे तो देश स्वतः ही साफ रहेगा। चलिए इन सारी बातों को आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने वार्ड या अपने मुखिया या वार्ड पार्षद के नाम एक चिट्ठी लिखिए जिसमें विद्यालय में बाल संसद के गठन की चर्चा हो। तो इसमें भी 100 शब्द में लिखना है। जहाँ पढ़ते हैं वहाँ उस पंचायत के मुखिया या वार्ड पार्षद जो हैं उनके पास लिखना है बाल संसद जो आपके स्कूल में चलता है उसके गठन के बारे में चर्चा हो, उसके मेंबर्स के उसके गठन के बारे में चर्चा हो इत्यादि पे करेंगे। तो पत्र लेखन का मैं आप इस चैनल पे बताया हूँ, आप जाइए देखिए और 9 और 10 आप सोच के लिखें, बहुत बेहतर होगा, आपके लिखने की भी क्षमता बढ़ेगी। चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।